बेल रूट वर्ड का मतलब होता है वॉर या फाइट, एक दूसरे से जंग हो जाए या लड़ाई हो जाए, ठीक है, किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, लड़ाई बेल बोलते हैं, BELL। तो पहला वर्ड आया है बेलोना, BELLONA। बेलोना एक भगवान होते हैं जो, देखो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एम्पायर कभी हुआ है तो उसमें नाम आता है रोमन एम्पायर का। तो वहां पे एक भगवान होते थे बेलोना, उनको वॉर का भगवान बोला, सॉरी वॉर की देवी बोला जाता था, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, वॉर की देवी। युद्ध करने जब लोग जाते थे तो बेलोना देवी की पूजा करते थे जब रोमन एम्पायर में जाते थे, ठीक है। तो बेल का मतलब लड़ाई, तो ये लड़ाई की जो देवी है उन्हें बेलोना बोलते हैं। बेलिकॉस, बैल जैसा जो हो, बैल जैसा हो, बैल क्या करता है, लड़ते हैं, तो बेलिकॉस का मतलब होता है लड़ाकू। क्वेरलसम, क्या बोलते हैं, क्वेरलसम। ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, यही वर्ड आता है बेलिजरेंट। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। क्वेरुलस या एग्रेसिव, दोनों का मतलब होता है वॉर लाइक, दोनों का मतलब क्या होता है, वॉर लाइक, जो लड़ाकू हो, क्योंकि दोनों में रूट वर्ड क्या है, बेल, क्या आया है, बेल आया है। तो बेलिजरेंट या बेलिकॉस का मतलब क्या होता है, लड़ाकू, जो लड़े, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब क्या होता है, जो आंदोलन कर दे। रेबेल तो आपने सुना होगा, पर कुछ अच्छे के लिए, क्रांति ला दे जो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिवोल्ट। आंदोलन तो पता ही था। म्यूटनी क्या होता है, सेना में विद्रोह, ठीक है, इसी को बोलते हैं PUTSCH, पस। इसका मतलब भी होता है विद्रोह कर देना, क्या कर देना, विद्रोह कर देना, ठीक है। तो रिबेलियन भी हो गया, आंदोलनकारी, ठीक है, तो ये नाउन होता है। उसके बाद क्या आते हैं एंटी, एंटीबेलम। एंटी मतलब विरोध में रहे, एंटी मतलब विरोध में, ठीक है। और एंटी एक रूट वर्ड होता है, ANTE, कभी भी आए, AM PM आपने पढ़ा होगा, तो AM में एक आता है एंटी, PM में आता है पोस्ट, ठीक है। एंटी का मतलब रूट वर्ड होता है बिफोर, किसी चीज से पहले, जो टाइम दिया गया हो उससे पहले। और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, कोई टाइम दे रखा है उसके बाद में। तो एंटी रूट वर्ड आएगा तो बिफोर, पोस्ट आएगा तो बाद में। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर आपने पढ़ा होगा, ठीक है भैया। तो एंटी बेलम का मतलब होता है वॉर से पहले, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, किसी युद्ध से पहले का जो समय होता है उसे एंटी बेलम बोलते हैं। बेल का मतलब वॉर और एंटी का मतलब होता है पहले, तो वॉर से पहले का जो समय है, युद्ध से पहले का जो समय है उसे बोलते हैं एंटी बेलम। और पोस्ट बेलम क्या होता है, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट बेलम, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है भैया। बेली पोटेंट, पोटेंट एक रूट वर्ड होता है, पोटेंट एक रूट वर्ड होता है, पोटेंट का मतलब होता है पावर, ताकत, ताकत, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेली पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल इन वॉर, बेल का मतलब होता है वॉर और पोटेंट का मतलब पावर, तो जो युद्ध में बहुत ताकतवर हो, जैसे USA, ठीक है। तो बेली पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल इन वॉर, युद्ध में जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। आपने एक रूट वर्ड पढ़ा होगा ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, पढ़ा था। तो वहीं पे एक रूट वर्ड पढ़ा होगा ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है, भगवान, सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, या इसी को बोलते हैं ऑल पावरफुल, सारी शक्तियों से भरा हुआ इंसान, ऑल पावरफुल, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट भी आपने पढ़ा होगा, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भैया, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ये भी भगवान के लिए आता है, भगवान ही हर जगह प्रेजेंट है और कोई हर जगह प्रेजेंट नहीं है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। और एक आपने और पढ़ा होगा ओमनीसाइंट, SCIENT, वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता हो, नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जिसके सारे साइंस पता हो, तो ये भी भगवान है। तो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी साइंट किसके लिए यूज होते हैं, भगवान के लिए, गॉड के लिए, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। पहला वर्ड आया बेलीजरेंट या बेलिको, दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है लड़ाकू, क्वेरलसम, है ना, जो दोनों बहुत लड़ाकू हो, तो इसी के लिए आता है क्वेरलसम, लड़ाकू, लड़ाई में शामिल, क्वेरलस। कैंटन केरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैंटन केरस, बहुत ज्यादा लड़ाकू हो, बहुत ज्यादा लड़ाकू हो, कैंटन केरस, ठीक है। कैंटन केरस लड़ाकू, पीविस लड़ाकू, पेट्यूलेन लड़ाकू, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैबी लड़ाकू, पग्नेसियस मैंने आपको बताया था,
ट्रकुलेंट लड़ाकू, कंटेंशियस लड़ाकू, डिस्कॉर्ड लड़ाकू, डिसएग्रीमेंट किसी से लड़ाकू, इरेसिबल जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड पर्सन हो, छोटी छोटी बात में इरिटेट होता है वो, गुस्सा आ जाए, कॉलरिक जब इंसान को कॉलरा हो रहा हो, बार बार उसको छुओ तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, कॉलरिक, वेस्पिस, कैप्सियस या एंटेगोनिस्टिक जो आपके विरोध में रहे, एंटी रहे, तो इन सब का मतलब होता है लड़ाकू या जिनके आपस में शांति ना हो, जो आपस में लड़ाई करते हो। तो एंटोनेम क्या आ जाएगा? एंटोनेम आ जाएगा एग्रीमेंट, जो आपस में शांति से रहते हो, आपस में समझौता करके रहते हैं, एकॉर्ड, इसी के लिए आ जाएगा कनकॉर्ड, क्या आ जाएगा? कनकॉर्ड। और इधर आ जाएगा सरली या डिस्कॉर्ड, क्या आ जाएगा? या तो सरली आ जाएगा, डिस्कॉर्ड जो बहुत सर खाता हो वो व्यक्ति होगा लड़ाकू, सरली, डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड, कनकॉर्ड, हारमोनियस, फ्रेंडली, एमिएबल जो मित्रवत हो, एमिएबल, एमिकेबल जिससे आपका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो, जीनियल, GENIAL, कन्वीवियल, CONVIVIAL, अफेबल, क्या बोलते हो? अफेबल, AFFABLE। और बताइए क्या बोलते हैं? कॉर्डियल, क्या बोलते हैं? कॉर्डियल। इन सब का मतलब होता है मित्रवत, ग्रीगेरियस, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, कोर्टियस। कोर्टियस का दूसरा मतलब सभ्य भी होता है, पोलाइट भी होता है और मित्रवत भी होता है। पोलाइट, सोसेबल, जेंटल, पीसफुल जो व्यक्ति शांति से रहता हो। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लड़ाकू है, एक व्यक्ति शांति से रह रहा है, पीस में रह रहा है। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड क्या है? अक्वेरल, अक्वेरल सम पर्सन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्वेरल सम हो। सॉलिटरी क्या होता है? सॉलिटरी होता है लॉनली, अकेला, अकेला। बेनीवोलेंट मैंने बताया ही था पिछली क्लास में, आगे भी आएगा। जनरस, उदार व्यक्ति हो, जो चैरिटेबल हो, जो लोगों की मदद करता हो, चैरिटेबल पर्सन। ठीक है। एमिएबल क्या होता है मेरे दोस्त? एमिएबल होता है फ्रेंडली, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? बेलीजरेंट। बेल एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वॉर या फाइट, लड़ाई करना। अगला वर्ड रिबेलियन, जो विद्रोह कर दे। ठीक है, तो फ्रेंडशिप तो होगा नहीं, फ्रेंडशिप होता है दोस्ती। हैप्पीनेस होगा नहीं, हैप्पीनेस का मतलब होता है जॉय, रैप्चर, रैप्चर बहुत ज्यादा खुश, चरम सुख, सुख मिल जाए, ब्लिस, बीटीट्यूड, BEATITUDE, यूफोरिया, EUPHORIA बहुत ज्यादा खुशी किसी को मिल रही हो। पीस का मतलब होता है शांति, सेरेनिटी, पीस का मतलब होता है शांति, सेरेनिटी। ठीक है। ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY बहुत ज्यादा शांति। तो आंसर क्या आएगा? रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। म्यूटनी मतलब होता है सेना में विद्रोह, सेना में विद्रोह। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। एंटीबेलम, तो एंटी मैंने रूट वर्ड बताया था। एंटी का मतलब मैंने बताया था बिफोर, किसी समय से पहले, बिफोर। तो एंटीबेलम का मतलब होता है बिफोर वॉर। आफ्टर वॉर, वॉर क्या होता है? पोस्ट बेलम। ड्यूरिंग वॉर कोई मतलब ही नहीं। पीस ट्रीटी होती है जब सीज फायर होता है, तो सीज फायर का मतलब ही होता है शांति की जो समझौता होता है। आर्मिस्टिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्मिस्टिक, जहां पे आर्म्स स्ट्रिक्ट हो जाएं। ठीक है भैया। बेलिकॉस, जो बैल जैसा लड़ता हो, बैल जैसा, बेलिकॉस लड़ाकू, एग्रेसिव। चीयरफुल क्या होता है? जॉयस, कैसा पर्सन हो? जॉयस पर्सन हो। एक्सटैटिक, ECSTATIS जो बहुत ज्यादा खुश रहता हो। हैप्पी पर्सन, हैप्पी, जॉयफुल। ठीक है। काम क्या होता है? शांत, सेरेन। ठीक है। ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार, अपराइट। पहला रूट वर्ड भी मैंने बताया था, याद है ना? फिडेलिटी। ठीक है, तो फिडल जो वर्ड आता है वो भी ऑनेस्ट होता है। कैंडिड पर्सन भी ऑनेस्ट होता है, जो सीधे सीधे बोलता हो। ठीक है भैया, ऑनेस्ट, ईमानदार या बिल्कुल स्पष्ट। पोस्ट बेलम, पोस्ट का मतलब मैंने एक रूट वर्ड बताया आफ्टर, पोस्ट मतलब आफ्टर। तो नो वार नहीं आएगा, ड्यूरिंग वार नहीं आएगा, बिफोर वार नहीं, क्या आ जाएगा? आफ्टर वार। तो आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद। तो